हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा 7 आइकॉनिक टर्किश टीवी कपल्स के बारे में जिन्होंने एक साथ एक टीवी ड्रामा में काम किया और ऑडियंस को इनकी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई और ड्रामा भी हिट रहा, जिसके बदौलत इन को एक्टर्स को दोबारा एक दूसरे सीरीज में काम करने का मौका मिला। तो आखिर कौन है ये आइकॉनिक टीवी कपल्स जिन्होंने साथ में 2 या उससे ज्यादा टीवी सीरीज या मूवीज में साथ में काम किया है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो लिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉन एमन और ओज़गे गुरेल 2016 में एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा आया था डोलुने नेम से, जिसमें एक बिजनेसमैन और उसकी कुक की लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया। बीच में एक मर्डर एंगल भी डाला गया ताकि ऑडियंस इस ड्रामा से हुक रहे। इस ड्रामा में फेरित और नाज़लिन की केमिस्ट्री, उनके बीच की नोकझोंक ऑडियंस को पसंद आई, पर आगे जाकर लो रेटिंग की वजह से यह ड्रामा बंद हो गया क्योंकि इस ड्रामा में कुछ खास दिखाने को नहीं था। जॉन और ओज़गे भी इस ड्रामा के बाद बहुत अच्छे दोस्त बन गए और आगे जाकर जॉन एमन का डे ड्रीमर ड्रामा दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बाद ऑडियंस जॉन एमन की नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट करने लगे। और 2020 में एक और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जॉन एमन करने वाले थे और उनके अपोजिट में उन्होंने ओज़गे गुरेल को ही इस सीरीज के मेकर्स को सजेस्ट किया और इसी वजह से ये दोनों हमें एक साथ दोबारा मिस्टर रॉन्ग टीवी सीरीज में दिखे। पर यह ड्रामा एरकेंची कुछ जितना पॉपुलर नहीं हो पाया। लो रेटिंग की वजह से यह ड्रामा भी बंद कर दिया गया। तुबा बुयुकुश्तुन और एनगिन एक्यूरेक, इसमें कोई शक नहीं है कि तुबा बुयुकुश्तुन टर्की की सबसे खूबसूरत और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है, पर एनगिन भी उतने ही पॉपुलर और अच्छे एक्टर हैं। 2014 में इन दोनों ने एक एक्शन मिस्ट्री सीरीज में काम किया जिसमें एक ज्वेलरी डिजाइनर और पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई जिसमें वो हीरो की तलाश कर रहे हैं। और इसमें भी शक नहीं है कि ये ड्रामा बहुत बेहतरीन है और अच्छा खासा पॉपुलर भी, और पर्सनली ये मेरा फेवरेट ड्रामा है। और यही वो पहला टर्किश ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब में इसे अवेलेबल करवाया, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ। इस ड्रामा में इन को एक्टर्स की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। इसकी वजह से ही 2019 में जब एनगिन एक्यूरेक का एम्बेसडर्स डॉटर ड्रामा चल रहा था और बीच में ही उनकी को एक्टर नेस्लिहान ने इस सीरीज को छोड़ दिया, पर क्योंकि इस ड्रामा की रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी तो इसके मेकर्स ने एनगिन के ऑपोजिट दोबारा तुबा को कास्ट किया। और क्योंकि ये रोमांटिक थ्रिलर सीरीज थी तो तुबा के बीच में इस ड्रामा में ज्वाइन होने से ये ड्रामा की कहानी ऑडियंस को और ज्यादा पसंद आई। वैसे इन दोनों में आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। बिरजे अकाले और इब्राहिम जेलिकोल दोनों ने साथ में एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट लव में काम किया और ये कहानी एक गैंगस्टर और डॉक्टर के बीच की लव स्टोरी के बारे में दिखाता है और कैसे इन दोनों के बीच पहले नफरत होती है और आगे जाकर ये नफरत प्यार में धीरे धीरे बदलती है और इसके बीच जो इनके बीच डिफरेंसेस आते हैं ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ और रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने, इतने की टर्किश मीडिया में ऐसे रूमर्स फैलने लगे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। आगे इन्होंने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज एज द क्राउ फ्लाइज में साथ में काम किया जिसकी कहानी एक न्यूज एंकर और उसी की कंपनी में काम कर रही न्यू इंटर्न के बारे में है। इस सीरीज में इब्राहिम और बिरजे की केमिस्ट्री आपको सीजन 2 और सीजन 3 में देखने मिलेगी और सोशल मीडिया पर भी ये दोनों एक साथ पोस्ट शेयर करते रहते हैं। बारिश आर्दोश और एल्जिन संगो, इसमें कोई शक नहीं कि 2015 का किरालिक अश्क ड्रामा टर्की का अब तक का सबसे पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पसंद किया गया। उमेर और डेफने की केमिस्ट्री, उनके बीच के जेलेसी मोमेंट्स अभी भी बहुत वायरल होते हैं और इस सीरीज के बदौलत उनको बेस्ट टीवी कपल का अवार्ड भी मिला था। ये ड्रामा 2017 में खत्म हुआ, जिसके बाद दोनों ने साथ में एक मूवी की जिसे चाहे तो आप यूट्यूब पर टाइम ऑफ हैप्पीनेस नेम से देख सकते हैं। एस्ली पमुक और एल्पेरन इन दोनों ने ही साथ में एक एक्शन थ्रिलर सीरीज जार पेशमा में साथ काम किया जिसमें ऑडियंस को इनकी ट्यूनिंग बहुत पसंद आई। ये ड्रामा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि इसमें किवांश तातलितु थे। इस ड्रामा के सक्सेस के बाद इन दोनों ही को एक्टर्स ने साथ में एक और सीरीज में काम किया जिसका नाम है एगो, जो एक साउथ कोरियन ड्रामा टेम्पटेशन की रीमेक है। इस ड्रामा में ट्रायंगल लव स्टोरी को दिखाया गया है और इन दोनों ही को एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री भी देखने अच्छी लगती है। हांदे एर्जेल और बुराक डेनिज 2016 में एक रोमांटिक कॉमेडी टीवी ड्रामा आया था अशलफ्तन अल्लमाज, जिसमें हमें एक क्यूट कपल देखने मिले जिन्होंने आगे जाकर दुनिया भर के लोगों को अपना फैन बना लिया। इन दोनों के क्यूट मोमेंट्स, नोक झोंक के क्लिप्स और जेलेसी मोमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये ड्रामा टर्की में लो रेटिंग की वजह से बंद कर दिया गया था और अगर आपने इस ड्रामा के एंडिंग एपिसोड्स को देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे बहुत सारे कंट्रीज में ये ड्रामा आगे जाकर जितना पॉपुलर हुआ इसकी कोई हद नहीं है और रिसेंटली ही
इनकी एक रोमांटिक मिस्ट्री सीरीज आई थी बम बाशकबेरी नेम से, जिसमें इनका सीरियस कैरेक्टर था। पर यह सीरीज उतना कुछ कमाल नहीं दिखा पाई और बहुत कम एपिसोड्स के साथ ही खत्म कर दी गई। खिवांश तातलितो और बेरेन साथ एक कपल जिन्हें ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो वो है बीतर और बहलूल की केमिस्ट्री। 2008 में टेलीकास्ट हुआ आशिकाई मेमनू ड्रामा टर्की के सबसे पॉपुलर ड्रामास में से एक है। एक ऐसी लड़की की कहानी होती है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पर आगे उसे बहलूल पसंद आ जाता है। कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है पर एक सैड एंडिंग के साथ। इन दोनों ने साथ में टॉय स्टोरी 3 के 2 मेन कैरेक्टर्स को टर्किश डबिंग में अपनी आवाज दी है। टर्किश फैंस इन दोनों ही को एक्टर्स को एक साथ दोबारा देखना चाहते थे और ऐसा मुमकिन भी हुआ। 2023 में इन दोनों ने ही एक मूवी में साथ काम किया जिसका नाम है द लास्ट कॉल फॉर इस्तांबुल, जिसमें दोनों ने एक स्ट्रेंजर्स का कैरेक्टर प्ले किया है जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ये मूवी की कहानी भी अच्छी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो ये थे वो 7 आइकॉनिक टीवी कपल्स जिन्होंने साथ में 2 या उससे ज्यादा टीवी सीरीज में काम किया है। इन सभी में आपके फेवरेट टीवी कपल कौन है उसे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।